वैसे तो कलयुग शुरू होने से पहले ही इस पृथ्वी से देवताओं के लगभग आधे अवतार स्वर्ग जा चुके थे, लेकिन देवताओं के कुछ अवतार अमरजीव के वरदान के साथ ने अपने समय से इस पृथ्वी पर एक आखिरी लक्ष्य के लिए अभी तक जीवित है। तो ये कहानी शुरू होती है अमरजीवों में से एक, 4 वेदों और महाभारत की रचयिता विष्णु अवतार वेद व्यास जी के साथ। जब कलिपुरुष धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह अपने साम्राज्य फैला रहा था, लोगों के दिमाग में गंदे विचार और उनसे गंदे काम करवा रहा था। पृथ्वी की सारी शुद्धता लगभग धीरे धीरे नष्ट होना भी शुरू ही हो रही थी। तभी विष्णु अवतार वेद व्यास जी अपनी शुद्धता को खोने के डर से विष्णु से इसका उपाय मांगते हैं। तभी भगवान विष्णु वेद व्यास जी की कुटिया में प्रकट होते हैं और उनको ये बताते हैं पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ कभी अशुद्धता की एक किरण भी नहीं पहुँच सकती। विष्णु जगह बताते हुए उन्हें आदेश देते हैं, तुम और मेरे ही अवतार परशुराम दोनों मिलकर उत्तरी हिमालय की घाटी में जाओ और उस चिंतामणि को ढूंढो जो स्वर्ग से इंद्र के हाथों युद्ध के दौरान इस पृथ्वी पर आ गिरा था, और जहाँ तुम्हें वो मणि मिल जाए समझ जाना ये वही जगह है। विष्णु उन्हें कहते हैं उस मणि की मदद से तुम और परशुराम वहाँ एक संबालक के नाम से राज्य बनाओगे, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में मेरा अवतार शुद्ध जगह में ही जन्म लेगा, जिसके लिए तुम सब तैयार रहना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद व्यास जी परशुराम जी के इंतजार में बैठकर अपनी कुटिया के सामने साधना कर रहे थे। अभी अमर योद्धा ऋषि परशुराम जी व्यास जी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते व्यास और परशुराम अपने असली रूप में आते हैं और व्यास जी उन्हें अपने लक्ष्य और विष्णु जी के आदेश को बताते हैं। अगले ही दिन दोनों उस मणि वाली जगह को तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों अमरजीव उत्तरी हिमालय की घाटी में पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे ये जगह समय की मार से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तक कि यहाँ की प्रकृति बिल्कुल स्वर्ग जैसी महसूस हो रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था हो न हो ये वही जगह है। कुछ देर बाद व्यास जी को दूर एक लाल पत्थर चमकता हुआ नजर आता है। व्यास जी उसे देखने के लिए उस पत्थर के पास जाते हैं, उसे उठा लेते हैं। जैसे व्यास जी उस पत्थर को अपने हाथों में लेते हैं, उनको एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगती है। व्यास जी को सब समझ में आने लगता है अब करना क्या है। बिना कुछ देरी करते हुए व्यास जी पवित्र मंत्रों को पढ़ना चालू कर देते हैं। ये देखते परशुराम भी समझ जाते हैं और वे अपने शक्तिशाली प्रहारों से शुद्ध नदी का निर्माण करते हैं। व्यास जी की बुद्धि और परशुराम जी की शक्ति ने मिलकर संबाला को आकार दिया, पेड़ों को राजसी और ज्ञान के मंदिर में बदल दिया, धर्मियों के लिए स्वर्ग और अंधेरे के खिलाफ राज्य के चारों ओर एक प्राकृतिक किला बना दिया। राज्य के अंदर व्यास ने वहाँ के वातावरण को ज्ञान से भर दिया, प्राचीन ग्रंथों से भरे पुस्तकालय और हॉल बनाए। अंदर ज्ञानगंज नाम के मठ बनाया जहाँ ऋषि संत ध्यान कर सके। परशुराम ने वहाँ की भूमि को शक्ति से भर दिया, योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण मैदान और बहादुरों के लिए अभ्यारण्य बनाया जहाँ परशुराम खुद युवा योद्धाओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि आने वाले समय में संबाला की रक्षा कर सके। दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में 8 क्षेत्र का निर्माण किया और उस राज्य को संभालने के लिए एक राजा को घोषित किया गया। पुराणों के अनुसार संबाला में आज के समय से भी सबसे उन्नत तकनीक मौजूद है। इस राज्य में लोगों के पास समय यात्रा करने की क्षमता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों ने अलौकिक तकनीक का उपयोग करके कई ऊर्जा केंद्र बनाए और वो केंद्र धरती पर पिरामिड के रूप में मौजूद है। कहते हैं संबाला को कोई आम इंसान देख नहीं सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो दूसरे आयाम को समझ सकता है। और पुराणों के अनुसार इंसान 3 आयामों को समझ सकता है, और इसका मतलब होता है हमारे पास एक ही समय में 2 से ज्यादा जगहों पर रहने की क्षमता है। अगर हम दूसरे आयाम को समझ ले तो हम 1 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा सकते हैं, और ये जब संभव हो सकता है जब हम हिमालय या पिरामिड जैसी जगह पर बैठकर ध्यान करें। इसीलिए तो आज तक कोई साधारण मनुष्य उस जगह को ढूंढ नहीं पाया और ना ही देख पाया। इसलिए संबाला ही एक इकलौता स्थान है जो सबसे पवित्र स्थान है। और कल्कि पुराण के अनुसार संबाला राज में ही विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिसे हम अपनी अगली कहानी में देखेंगे। हिमालय की गहराई में बसा रहस्यमय संभाला राज्य, जो शांति और ज्ञान का अभ्यारण्य है और बाहरी दुनिया के लोगों से अनदेखा है। पुराणों के अनुसार यहीं पर कल्कि अवतार वाली भविष्यवाणी कलयुग के अंत में सामने आने वाली है। शंभाला के लोग लंबे समय से अपने उद्धारकर्ता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन की तैयारी कर रहे हैं जब भविष्यवाणी सच होगी।
हम बढ़ रहे हैं पृथ्वी के फ्यूचर की तरफ, जहां पृथ्वी पर मौजूद हर शहर, कस्बा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के चमत्कारों में बदल गए हैं। सबके घर पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। मानवता ने एआई टेक्नोलॉजी को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब एआई रोबोट्स ही हमारे दैनिक कार्य को कर रहे हैं। मानव का जीवन तो पहले से आरामदायक तो हो गया है, पर इंसान धीरे धीरे आलसी और शरीर से कमजोर हो रहा है। मानव की सोच ज्यादातर सेक्स की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी मानवता की प्रगति और उसकी सुविधा को तो बढ़ा रही है, लेकिन उनको कहाँ पता ये सब धीरे धीरे कली पुरुष की शक्ति को भी बढ़ावा दे रही है, इंसानियत को कमजोर करके और प्रकृति को खत्म करते हुए, जिससे आने वाला समय में सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे। मानव जैसे जैसे पृथ्वी पर विकास करते जा रहा है, पेड़, उपजाऊ जमीन, पानी सब खत्म होते जा रहे हैं। साथ में जनसंख्या बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधन की कमी महसूस होती जा रही है। औद्योगिक प्रगति से शुद्ध नदियां, सांस लेने के हवाओं में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों का बिना किसी काम आए उनका ज्यादा बर्बाद होना आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन जैसी घटना को ट्रिगर कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मानव को डेली मौसम से जुड़ी घटनाएं को झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लगातार प्रकृति के घटने के सिलसिले और प्रदूषण के बढ़ते रहने के परिणाम स्वरूप लगभग जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। अब हम आ चुके हैं वर्ष 4,27,000 ईस्वी में, जहां पहले पृथ्वी कभी मानव सभ्यता का एक समृद्ध प्रतीक थी। अब वही पृथ्वी उसी मानव के वजह से खतरनाक विनाश के कगार पर खड़ी है। खैर, वो कर भी क्या सकते हैं, आखिर सारे मनुष्य राक्षस कली के कंट्रोल में जो आ गए। क्योंकि अब पृथ्वी के लोग बिना प्रकृति के वजह से खुद के बनाई टेक्नोलॉजी पर जिंदा है। क्योंकि तकनीक वाली चीजों की संख्या तेजी से बढ़ते जाने के कारण मानव खराब वस्तुओं को कचरों के रूप में फेंकने लगा। जब धीरे धीरे ई कचरों के पहाड़ बनते गए, तो इंसान उसे खत्म करने के लिए समुद्र या जमीन के अंदर गाड़ कर खत्म करता गया। इसी वजह से धीरे धीरे समुद्र के प्राणी खत्म होते जा रहे हैं और अब ना पीने के लिए पानी बचा, ना उपजाने के लिए कोई जमीन, ना सांस लेने की शुद्ध हवा। आखिरकार अब वो वक्त आ गया जब कलयुग अपने अंतिम चरण की शुरुआत करेगा। क्योंकि अब यह समय चल रहा है जहां कली पुरुष ने भगवान की बनाई गई हर चीज का संतुलन बिगाड़ दिया उन्हीं के बनाए गए अंशों के द्वारा। अब जहां लोग 30 की उम्र में ही बुढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, लड़कियां 5 या 10 वर्ष की आयु में ही बच्चे पैदा कर रही हैं और धार्मिकता तो ना के बराबर है। अब होती है विनाश की शुरुआत। बड़े पैमाने पर तूफानी बादलों के इकट्ठा होने से आसमान में अंधेरा छाने लगता है, बिजलियां कड़कने लगते हैं, जो प्रकृति के प्रकोप के आगमन का संकेत दे रही है। अचानक से जमीन कांपने लगती है, भूकंप से बड़े बड़े इमारतों की नींव हिलने लग जाती हैं। गंदे महासागरों की गहराई से विशाल लहरें उठती हैं, जो निरंतर पूरे जोर के साथ शहर को निगल लेती हैं। तूफान शक्तियां वाली हवाएं शहरों को चीरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती है। धीरे धीरे गगनचुंबी इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप की कोई सीमा नहीं है। ज्वालामुखी जो लंबे समय से निष्क्रिय थे, अचानक विस्फोटक शक्ति के साथ फूटते हैं। हवा में लावा और राख उगलते हैं, जिससे आसमान काला और लावा की नदियां बिखरे शहरों से होकर बहती हैं। जैसे जैसे विनाश अपने चरम पर पहुंचता है, आसमान से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से एक समय के भव्य शहर खंडहर हो जाते हैं। आखिर में मानवता की महानतम उपलब्धियां धूल और यादों में सिमट कर रह जाती हैं। अब हम देखेंगे कि आने वाला 1,500 साल मानवता डिस्टोपिया की स्थिति में जीने लगा है। बची हुई सभ्यता अवशेष खंडहरों के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे तैसे फटे फूटे हालत में खाने पीने के लिए, रहने के लिए मलबा और कचरों से संसाधनों को इकट्ठा करके परिवार के लिए, अपने लिए एक दूसरे को मारकर, चोरी कर कर दूसरों पर हक जमा कर अपने आप को उसे रूप में ढाल लेते हैं और इसी को जिंदगी का नियम समझकर जी रहे हैं।
लेकिन इस अराजकता के बीच कली पुरुष का असली उदय हुआ है। अब वो अपने भयंकर आतंक का युग लेकर आ रहा है। कली पुरुष ने उन्नत एआई टेक्नोलॉजी के अवशेषों का उपयोग करके कुछ गलत इंसानों से कई सारे रोबोट्स बनवाए। फिर उनसे ही राज करने के इरादे से रोबोट की पूरी एक सेना खड़ी करने लगा। आगे चलकर उनके प्रोग्राम में इंसानों के ऊपर अत्याचार करने और उन्हें तंग करने के लिए कोड डलवा दिया। फिर क्या, कली पुरुष की रोबोटिक सेना की लोह पकड़ में मानव जाति गुलाम होने लगी। अब उनकी आजादी एआई रोबोट के हाथों में आ गई और उनको पीड़ा देना कली का नया आदर्श बन गया। आखिर में उनके हाथों बर्बाद करवाकर उनके ही दिमाग की खोज का उन्हें गुलाम बनवा दिया। यही वक्त देखने के लिए कली पुरुष वर्षों से षड्यंत्र रचता रहा। एआई रोबोट इतने एडवांस होने लगे कि अपना शासन पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जबरदस्ती इंसानों को पकड़कर उनसे खराब रोबोट और नई रोबोट बनवाने का काम करवाने लगे। लेकिन इसी बीच कई जगह पर कुछ बहादुर लोग जमीन के अंदर बंकरों में प्लान बनाकर छिपकर समय समय पर एआई रोबोट्स पर हमला करते रहे, क्योंकि यह वह लोग थे जिन्हें मालूम था एक न एक दिन यह समय खत्म होने वाला है। कोई आएगा जो उन्हें अंधकार से एक नए सवेरे की ओर ले जाएगा। कई दिनों तक थोड़ी बची हुई उम्मीद और बुराई में जंग होती रही, लेकिन आखिरकार बुराई ने उसको भी खत्म कर दिया। जमा लिया अपना कदम इस धरती पर। बन गया कली पुरुष का कलयुग। आ गया कली पुरुष दुनिया के सामने ये बताने की अब वो ही है यहाँ का राजा। अब हारा हुआ इंसान बस यही सोच रहा था कि शायद कुछ लोग सही बोलते थे, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, शायद वो सब सिर्फ कहानियां थी। अब आ गया वक्त भविष्यवाणी सच होने का समय। ये पृथ्वी को देखते हुए स्वर्ग में बैठकर सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, पृथ्वी उथल पुथल में है। कलियुग का युग अपने चरम पर पहुंच गया है और बुराई की ताकतें अब मजबूत हो चुकी है। हम आपका मार्गदर्शन और उनका उद्धार चाहते हैं। भगवान विष्णु शांत और आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, डरो मत प्रिय देवताओं, मुझे भी पता है अब मेरे अंतिम अवतार कल्कि के अवतरित होने और संतुलन बहाल करने का समय आ गया है। विष्णु जी के घोषणा करते ही देवताओं ने अपना समर्थन देने की प्रतिज्ञा की। शिव जी अपने त्रिशूल के साथ घोषणा करते हैं, हम अराजकता के इस युग को समाप्त करने के लिए कल्कि के मिशन में सहायता करेंगे। भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेने से कुछ दिन पहले संभाला के ज्ञानगंज मठ में बैठे व्यास जी के सामने आते हैं और उनके आने वाले अवतार की घोषणा करते हैं और आज्ञा देते हैं बचे हुए चिरंजीवियों को संभाला में बुला लिया जाए। व्यास ये बात परशुराम को जाकर बताते हैं, जिससे सुनकर परशुराम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों बिना कुछ देरी करते हुए आने वाले अंधेरे का मुकाबला करने के लिए परशुराम और व्यास पृथ्वी पर बिखरे छुपे बचे हुए अमर लोगों को बुलाने के लिए तुरंत तैयारी शुरू की। दोनों एक पवित्र गोले का उपयोग करके वे अपने अमर भाइयों के लिए उसे संदेश के रूप में भेज देते हैं। अब जन्म लेने से कुछ महीने पहले संभाला राज्य के एक गांव में वहां के सरदार विष्णुयश नामक एक प्राचीन उच्च शुद्ध ब्राह्मण रोजाना ध्यान करते थे। एक दिन विष्णु उनके सामने प्रकट होकर उन्हें दिव्य दर्शन देते हैं और उनके घर में आने वाले अवतार के लिए उन्हें जानकारी देते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। विष्णुयश ये सोचकर काफी खुश रहने लगते हैं कि वह और उसका परिवार लोगों के उद्धार करने की भूमिका निभाएंगे। जन्म लेने से कुछ महीने पहले विष्णुयश की पत्नी सुमति को अपने भीतर एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, जो उनको एक दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति के जन्म की घोषणा करती है। अब जन्म वाली रात में आकाश में संभाला के ऊपर एक दिव्य चिन्ह दिखाई देने लगा। फिर वही दिव्य चिन्ह शाही महल के भीतर सुमति के गर्भ में ऊर्जा के रूप में प्रकट होने लगी। महल का कमरा रोशनी से भर गया। आखिरकार कल्कि बनने वाले बच्चे का जन्म हो ही गया। संभाला के सारे दिव्य ऋषि मुनि ये खबर सुनते ही महल में बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। संभाला उत्सव में डूब गया, क्योंकि उसके निवासियों को पता था कि उनके बीच पैदा हुआ बच्चा दुनिया का उद्धार करता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कल्कि अवतार को बड़ा होते हुए कैसे कल्कि अपने गुरु और अमर चिरंजीवी साथी से मिलेंगे, उनके साथ अधर्म की लड़ाई के लिए तैयारी। जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म संभाला में होने ही वाला था,
तो उससे कुछ दिन पहले ही व्यास और परशुराम जी ने सारे चिरंजीवियों को संभाला में आने का निमंत्रण और उनके जन्म की खबर भेज चुके थे। अंजनी पुत्र हनुमान जी इस पृथ्वी पर सशरीर लगभग 9 लाख वर्षों से मौजूद है। माता सीता और राम जी के सेवा के कारण उनको उनसे कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का वरदान और एक कर्तव्य कार्य मिला हुआ है। 4 लाख वर्षों से केसरी नंदन हनुमान अवतार कल्कि के लिए पृथ्वी पर घूमते हुए समाधि में रहकर समय गुजार रहे हैं। लेकिन अब 13,28,000 वर्ष इंतजार करने के बाद उनके आखिरी कार्य का संदेश उनके पास आ रहा है। व्यास जी और परशुराम का संदेश हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तरी दिशा में मौजूद गंधमादन नामक पर्वत इलाके में बैठे हनुमान के पास पहुंचता है। उस जादुई गोले के द्वारा भेजे गए संदेश को हनुमान देखकर संभाला पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हनुमान एक उद्देश्य से भरे मन के साथ उस जादुई गोले के रास्ते उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाते हैं। दूसरा संदेश हम देखते हैं लंका की ओर जाते हुए। यहाँ हम मिलते हैं विभीषण जी से, जो लंकापति रावण के भाई है और उन 8 चिरंजीवियों में से भी एक है। कहते हैं जब राम अपने शासनकाल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे तो उन्होंने विष्णु का असली रूप धारण किया और विभीषण को पृथ्वी पर रहने और लोगों की सेवा करने और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने का आदेश दिया। इसलिए विभीषण जी भी अनंत काल तक अमर है और कल्कि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गोला 7वें आयाम में लंका महल में गहरे ध्यान में बैठे विभीषण के पास पहुंचता है। उसकी चमक के वजह से उनको महसूस होते ही आंखें खोलते हैं और उस गोले के संदेश को सुनते हैं, जिसे समझकर विभीषण यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरे संदेश के द्वारा हम मिलते हैं कौरवों और पांडवों के गुरु और अश्वत्थामा के मामा गुरु कृपाचार्य जी से। पुराणों के अनुसार कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी अंतिम तक दुर्योधन को समझाते रहे कि वे पांडवों से संधि कर ले। इस स्थिरता के कारण उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान मिला। जादुई गोला ठीक कृपाचार्य जी के सामने जाकर चमकने लगता है। कृपाचार्य उसकी जांच करते ही उनको उससे संदेश मिलता है। उसके बाद तुरंत वहां से गोले के पीछे पीछे संभाला की तरफ रवाना हो जाते हैं। चौथे संदेश के द्वारा हम मिलते हैं राक्षस राजा महाबली से। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली विष्णु भक्त प्रहलाद के वंशज है और उनको अमरता का वरदान विष्णु के अवतार वामन मूर्ति के द्वारा भक्ति के प्रति मिला था। उस समय से आज भी राजा महाबली पाताल लोक में वहां के राजा के रूप में मौजूद है। अब हम देखते संदेश गोला पाताल लोक में सीधा राजा के समक्ष जाकर सबके सामने चमकने लगता है। गोले को जांच करने पर उससे दिव्य आवाज के रूप में परशुराम जी के परिचय बताने के बाद उनको संभाला आने का आदेश मिलता है। 5वां गोला पहुंचता है चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय जी के पास। महर्षि मार्कंडेय को 16 वर्ष में अपने मृत्यु के अंतिम समय में शिव जी के द्वारा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त होने का वरदान मिला था। जादुई गोला उनके पवित्र स्थान उत्तराखंड के घाटी में, जहां महर्षि वर्षों से ध्यान में बैठे हैं, उनके पास पहुंचता है। गोला इतनी तेज प्रकाश करने लगता है जिसकी चमक से ऋषि ध्यान से उठ जाते हैं। मार्कंडेय जी गोले के आगमन को समझकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। आखिरी संदेश जाता है अंधेरे जंगल की गहराई में, जहां महाभारत का समय आज भी मौजूद है। यह योद्धा अमर वरदान से नहीं बल्कि अमर है श्राप से। मिलिए द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा जी से। महाभारत के युद्ध के दौरान जब इनके पिता आचार्य द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया तो इन्होंने गुस्से में उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों का अंश खत्म करने की कोशिश की। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, और उनके सिर की मणि भी उनसे छीन ली गई। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अपने श्राप का बोझ चोटिल अवस्था में ही ढो रहे हैं। अब जादुई गोला अश्वत्थामा के गुफा में उनके सामने पहुंच जाता है, जिससे अश्वत्थामा जी चौंक कर अपनी आंखें खोलकर उसे जांचते हैं। गोले में से व्यास जी की आवाज आती है कि संभाला की पवित्र भूमि में आपकी उपस्थिति की जरूरत है और जल्दी आपकी मुक्ति निकट है। हमारा भेजा हुआ संदेशक आपको हमारा मार्गदर्शन करेगा, जल्दी यहाँ पहुँच जाए। संदेश सुनते ही अश्वत्थामा क्रोध में आ जाते हैं और पवित्र गोले से परशुराम और व्यास जी के सामने प्रकट होते हैं। अश्वत्थामा दर्द भरी आवाज में कहते हैं, परशुराम व्यास, अब आप मेरी सहायता चाहते हैं। वह भी उसे नारायण के कहने पर,
जिसने मुझे दर्द में भटकने का श्राप दिया, अब उसके लिए मैं सहायता करूं। इतने समय से आप दोनों कहाँ थे जब मैं हजारों वर्षों से दर्द में भटक रहा हूं? एक बार भी मेरी सहायता करने का नहीं सोचा। तभी परशुराम जी कहते हैं, अश्वत्थामा, आपका दर्द हम जानते हैं, लेकिन यह अतीत की शिकायत का समय नहीं है। एक बड़ा उद्देश्य हम सभी का इंतजार कर रहा है। आपकी पीड़ा का अर्थ मिल सकता है। आइए हम सब मिलकर अतीत के घाव को ठीक करें और हाँ, आपकी महत्वपूर्ण वस्तु वापस धारण कर लें। इतना सुनते ही अश्वत्थामा जी का हृदय उनके क्रोध और नीति के उस पुकार की भावना के बीच अटक जाता है और उनके आंखें आंसुओं से भर आते हैं और सोचने लगते हैं, मैं संभाला जाऊंगा, पर क्षमा मांगने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए संभाला जाऊंगा कि क्या सच में मेरी पीड़ा का कोई बड़ा उद्देश्य है। लेकिन मैं इस श्राप को आसानी से नहीं भूलूंगा। सबको देखने के बाद परशुराम कहते हैं, अश्वत्थामा कहाँ है? इधर संभाला में कल्कि बिल्कुल कृष्ण की ही तरह कम उम्र से ही अपने दिव्य लक्षण वहां के लोगों के सामने प्रदर्शित करके सबके लिए प्रिय बन रहे हैं। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते जा रहे हैं, उनके माता पिता उनकी असाधारण क्षमताओं को समझते जा रहे हैं। अब कल्कि के माता पिता उसके भाग्य के महत्व को जानते हुए विष्णु जी के आज्ञा के अनुसार उसे शिक्षा प्राप्त करने और युद्ध के तरीके सीखने के लिए वहां के महान ऋषि गुरु के गुरुकुल में भेजने का फैसला करते हैं। अगले सुबह भरे हुए मन से, पर यह जानते हुए कि यह रास्ता उसके लिए और आने वाले समय के लिए आवश्यक है, तो दृढ़ संकल्प के साथ कल्कि के माता पिता उसे गुरुकुल भेजने को तैयार करते हैं और आशीर्वाद के साथ विदाई दे देते हैं। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद कल्कि आखिरकार गुरुकुल पहुंचते हैं। गुरुकुल का भव्य प्रवेश द्वार देखकर कल्कि सोचते हैं, यह उनके जीवन का एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जो शायद कठोर परिस्थितियों से भरा रहने वाला है। जैसे ही कल्कि गुरुकुल के अंदर प्रवेश करते हैं, सामने उनको एक साधु के वेश में योद्धा खड़े दिखाई देते हैं। उनको प्रणाम करने पर पता चलता है यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि विष्णु अवतार अमर योद्धा परशुराम जी है, जो कल्कि को अपना विशाल ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए तैयार है एक ऐसा योद्धा का निर्माण करने के लिए जो प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से भरपूर होने वाला है, जो दुनिया में संतुलन लाने के लिए जरूरी है। अब परशुराम जी सबसे पहले कल्कि को युद्ध कला से परे वेदों का गहन ज्ञान प्रदान करवाना शुरू करते हैं। कल्कि को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक कौशल को संतुलित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कल्कि को ज्ञान और शक्ति के बीच समय के साथ गहरे संबंध समझ आने लगता है। अब परशुराम जी विभिन्न दिव्य उन्नत तकनीक के हथियारों का उपयोग करके कल्कि को दिखाते हैं कि कैसे प्रत्येक हथियार की शक्ति उसे चलाने वाले की आध्यात्मिक शक्ति और वेदों के ज्ञान से बढ़ती है। लेकिन दिव्य हथियारों को चलाने से पहले कल्कि धनुष बाण, तलवार और गदा जैसे पारंपरिक हथियारों को और मार्शल आर्ट जैसी युद्ध कला को सीख लेते हैं। अब कल्कि परशुराम के मार्गदर्शन में उन्नत दिव्य शक्तियों वाले हथियार चलाना सीखते हैं। अब सबसे अंतिम ज्ञान परशुराम देते हुए सिखाते हैं कि अपने युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक शक्ति और वैदिक ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। देखते ही देखते कल्कि सारे वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता, हर अस्त्र शस्त्र और युद्ध की रणनीति में कौशल हो जाते हैं। अब कल्कि ज्ञान ग्रहण करने के बाद परशुराम से विदाई लेने से पहले कहते हैं, आपने जिस मिशन के लिए मुझे तैयार किया है उसके लिए मुझे कुछ दिव्य जैसी चीजें चाहिए। परशुराम जी कहते हैं, तुम जाओ उस प्राचीन शिव मंदिर में और भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी करो। कल्कि बताए गए उस स्थान पर स्थित भगवान शिव को समर्पित सुंदर प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कल्कि शिवजी को खुश करने के लिए उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। काफी दिन तक लगातार पूजा करने पर उनकी भक्ति देखकर शिवजी कल्कि से प्रसन्न हो जाते हैं। अचानक से शिवलिंग में से शिवजी प्रकट होते हैं और जैसा शिवजी ने विष्णु से वादा किया था कि वह इस धर्म युद्ध में कल्कि अवतार के मिशन में मदद करेंगे, उसे वादे के मुताबिक शिवजी आशीर्वाद के रूप में कल्कि को 3 महत्वपूर्ण उपहार देते हैं। सबसे पहले शिवजी रत्नमारु नमक दिव्य तलवार प्रकट करते हैं। भगवान शिव कल्कि को बताते हैं, यह तलवार देवीय शक्ति से युक्त है और यह तलवार आगे चलकर कल्कि का प्रतीक बनेगा।
इस तलवार को ना कोई तोड़ सकता है, ना तुम्हारे सिवा कोई और उठा सकता है। दूसरे उपहार के रूप में भगवान शिव कल्कि को देवदत्त नामक एक दिव्य घोड़ा देते हैं और बताते हैं यह घोड़ा न केवल समय से तेज और शक्तिशाली है, बल्कि एक योद्धा के रूप में तुम्हारा साथी है, जो तुम्हारे साथ बुराई को हराने और धार्मिकता का बहाल करने के लिए दुनिया के हर कोने की यात्रा करेगा। तीसरी उपहार में शिव जी कल्कि को सलाहकार और साथी के रूप में एक बुद्धिमान तोता देते हैं और कहते हैं यह तोता ज्ञान, संचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह तोता सिर्फ तुम्हारा साथी ही नहीं बल्कि तुम्हें अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और तुम्हारे लिए बुद्धिमानी निर्णय लेने में मदद करेगा। अब कल्कि अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिव से उपहार लेने के बाद घर की ओर रवाना होने की तैयारी करते हैं। तभी उनका तोता उनसे कहता है, घर जाने से पहले आपको एक शुभ कार्य करना है। आपको सिंहल द्वीप जाकर उस कन्या से विवाह करना है जिन्हें शिवजी से वरदान मिला है कि उनका विवाह उस पुरुष से होगा जो उनको वासना की दृष्टि से नहीं देखेगा। कल्कि यह बात सुनते ही अपने घोड़े पर सवार होकर सुंदर नगरी सिंहल द्वीप के लिए निकल पड़ते हैं। सिंहल द्वीप पहुंचकर तालाब के किनारे रुककर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटते हैं। थोड़ी ही देर बाद संयोग से पद्मा जी उन्हीं के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उनकी नजर कल्कि जी पर पड़ती है। उनको देखते ही पद्मा उनकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाती है और मन में सोचती है काश उनका विवाह उसी महापुरुष से हो। तभी पद्मा जी ना चाहते हुए भी उनके कदम कल्कि जी के पास पहुंच जाते हैं और उनके पास बैठकर अपना परिचय बताती है। फिर कहती है, मुझे पता चल गया आप ही हो मेरे वर, क्योंकि शिव जी के द्वारा वासना दृष्टि से आप औरत नहीं बने। आखिर आप कौन हैं? कल्कि जी परिचय अवतार विष्णु के रूप में बताते हैं। कहते हैं, मैं ही हूँ राम, मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही कलयुग का संहारक और मैं ही हूँ सृष्टि। पद्मा जी विष्णु के दर्शन पाकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरा सौभाग्य है, मेरा नाम आपके साथ जुड़ रहा है। एक और जहां पद्मा जी और कल्कि का विवाह होता है, उधर अश्वत्थामा जी से कली पुरुष मिलने पहुंचता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कली ने अश्वत्थामा से क्या कहा, क्या अश्वत्थामा कली पुरुष का साथ देंगे या आएंगे संभाला, और देखेंगे कली और कल्कि के बीच महायुद्ध।